टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। चाहे आप ये वीडियो 2 साल 3 साल बाद देख रहे हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दिस विल बी द परफेक्ट वीडियो जिसमें आपको मैं सिंपल भाषा में सारे स्टेप समझाऊंगी कैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो फंक्शन करता है, राइट। तो अपडेटेड वर्जन जो हमारा है स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस 2024 ऑनवर्ड्स अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में बहुत ही साधारण भाषा में। सबसे पहला जो स्टेप है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का वो है एक एंट्रेंस एग्जाम देना। जी हाँ, अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको डीयू में एडमिशन नहीं मिलेगा, अलग से एक नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट है, विच टेस्ट? तो मैं बात कर रही हूँ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, जिसे हम CUET बोलते हैं, राइट। अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं यानी कि 12वीं के बाद अंडर ग्रेजुएशन, तो CUET यूजी से बोला जाता है, और अगर आप पीजी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो पीजी CUET से बोला जाता है, राइट। कब ये हमारा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है? ये होता है हमारा मई एंड में, राइट। मई मिड से एंड तक हमारा जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाता है। 12th के बाद आपको CUET यूजी एग्जाम देना होगा टू गेट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी। कैसे ये जो टेस्ट है कंडक्ट कराया जाता है? हाइब्रिड मोड होता है, कई जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो कहीं जगह पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, राइट। और एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप CUET एग्जाम को गहराई में जानना चाहते हैं, कैसे क्या हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, किन में हम एलिजिबल होते हैं, तो ये वाली वीडियो आप देख लें। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक अलग से गाइडलाइन दी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके फॉर CUET। ये बोला है कि आपको CUET में वही सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा जो आपके पास क्लास 12th में थे, यानी कि अगर आपके पास क्लास 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है और आप उसका एग्जाम दे रहे हैं CUET में, फॉर एग्जांपल मेरे पास ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स है और मैं क्या कर रही हूँ, मैथ्स का एग्जाम दे रही हूँ CUET में ताकि मुझे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन मिल जाए, तो मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी, समझे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी प्रोग्राम की मैं बात कर रही हूँ, 12वीं के बाद आपको अगर DU में एडमिशन लेना है तो CUET में केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम दें जो आपके पास क्लास 12th में है। दिस इज वन ऑफ द मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम खोलता है, यानी कि एक नई वेबसाइट बनाता है जहां पे आपको रजिस्टर करना होगा फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशंस, जिसे हम CSAS पोर्टल बोलते हैं, राइट। तो अभी हाल ही 2024 एडमिशंस के लिए ये ओपन हो चुका है, राइट। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक है वेबसाइट जिस पे आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिल करना है। जैसे CUET का फॉर्म फिल किया वैसे ही यहाँ पे पूरी डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना है, राइट। ये जो वेबसाइट है आपको यहाँ पे दिख जाएगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, BOI। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है, एक PDF है जिसमें आपको टोटल जानकारी, ऑल इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट DU एडमिशंस। ये जो सब मैं आपको बता रही हूँ ये इस बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन से ही पढ़ के बता रही हूँ, राइट। तो इसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो DU के 2 बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक होता है एडमिशन वाला जिसमें CUET रिलेटेड सब कुछ होता है कि आपको CUET के थ्रू कैसे DU में एडमिशन मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, और दूसरा होता है CSAS वाला बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो एडमिशंस के लिए जारी किया जाता है। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, साथ ही साथ वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, राइट, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पे। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है तो फुल कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे। DU का ये जो एडमिशन प्रोसेस है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला जो फेज है वो है हमारा रजिस्ट्रेशन का, राइट। हमें CSAS पोर्टल पे रजिस्टर करना है, यानी कि फॉर्म फिल करना है, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स, अपनी क्वालिफिकेशंस, जो भी सर्टिफिकेट्स, कुछ भी मांगा गया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब हम करेंगे तभी हम DU में एडमिशन ले पाएंगे। इसमें एक फीस भी होती है, मिनिमल फीस होती है, राइट।
250 फॉर अनरिजर्व्ड है और रिजर्व्ड के लिए 100 रुपी फी है, राइट। अब उसके बाद जब पूरा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा और CUET के रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स आने के बाद दूसरा फेज शुरू होगा जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग, जहां पे आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, राइट। इन सारे ही फेजेस को हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा फेज होता है जहां पे आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक सीट एलोकेट की जाती है, एडमिशन मिलता है कॉलेज में, राइट। दीज आर द 3 फेजेस। आगे चलते हैं, डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले है हमारा फेज नंबर 1, बहुत इजी फेज है जहां पे हमें रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करनी होती है, जैसे CUET का फॉर्म फिल किया, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम का, कॉलेज का फॉर्म फिल करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे होगा। एक चीज ध्यान रखें, जो आपके नेम है, योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, वो सब कुछ सेम होना चाहिए जो आपकी मार्कशीट में है, 10th और 12th मार्कशीट में है, वो सेम आप नेम प्लीज यूज करें। इवन इन योर सर्टिफिकेट्स, चाहे आप कोई ECA कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, आप अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, उन सब में ये जो नेम है आपके मार्कशीट, 10th और 12th मार्कशीट का सेम होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने को मिलती है कि आप जनरल से आएंगे, अनरिजर्व से आएंगे या फिर रिजर्वेशन लेंगे। रिजर्वेशन में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, राइट। आपका सबसे पहले तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, PWBD, ऑर्फन्स, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, ये सब आता है। और एडिशनल में आपके आते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा 14 कैटेगरीज इसमें गिवन है। जब आप पढ़ाई से हट के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स कोटा आ जाता है, राइट। तो ये जो स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही डालना पड़ेगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, फिर आपको ये कोटा नहीं मिलेगा। तो इसी टाइम पे आपको अपनी कैटेगरी जो है वो ध्यान से भर लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो मैंने जो आपको CSAS बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन की लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उसके पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे पूरी लिस्ट गिवन है कि भाई कौन से कोटे के लिए, कौन से रिजर्वेशन के लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। और पेज 60 से पूरा फॉर्मेट भी गिवन है कि भाई आपको ऐसे जो है वो सर्टिफिकेट बनवाना है, राइट। तो पूरी लिस्ट और फॉर्मेट आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो CSAS का है उसमें से देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो दूसरा फेज अनलॉक होगा जिसको बोलते हैं प्रेफरेंस फिलिंग, राइट, जहां पे आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस फिल करनी है। तो यहां पे ध्यान से देखिए, कोर्सेज, कॉलेजेस और स्कोर। अब आपको ये देखना है कि आप कौन से कोर्सेज में, सबसे पहली बात तो एलिजिबल हैं, राइट, कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, आप पूरी वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर रहे हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? जो DU का CUET वाला बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है उस पे मैंने इन डिटेल बनाई हुई है, हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, वीडियो देख लो और बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हो, राइट। अब जिसमें आप एलिजिबल हैं, राइट, उनमें से आपको कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि यार मैं तो जो है BA इंग्लिश ऑनर्स करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप जो भी कोर्स शिद्दत से करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बेस्ट कॉलेजेस जिसमें आप जाना चाहते हैं उसकी लिस्ट डाल देंगे, राइट। BA ऑनर्स इंग्लिश जैसे सब, सेंट स्टीफन्स है किसी की प्रेफरेंस नंबर 1, मिरांडा हाउस है प्रेफरेंस नंबर 2, ठीक है, LSR है प्रेफरेंस नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ये, ठीक है। हंसराज है, हिंदू कॉलेज है, ऐसे करके आपने अपने BA ऑनर्स इंग्लिश के लिए पहले पूरी लिस्ट बना ली, रैंक कर दिया। कोर्स नंबर 1 BA इंग्लिश ऑनर्स, कॉलेज नंबर 1 पे है सेंट स्टीफन्स, फिर रैंक नंबर 2 पे आपने डाल दिया BA इंग्लिश ऑनर्स हिंदू कॉलेज, ठीक है, फिर आपने रैंक नंबर 3 पे डाल दिया BA इंग्लिश ऑनर्स मिरांडा हाउस। ऐसे करके आपको पूरी रैंकिंग बना लेनी है और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितने भी कोर्सेज और कितने भी कॉलेजेस की प्रेफरेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आपको जब ये प्रेफरेंस लिस्ट खुलेगी तो आपको अपना स्कोर हर एक कोर्स के लिए पहले ही बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज में 800 में से होती है, बहुत सारे कोर्सेज में 600 में से स्कोर कैलकुलेट होता है, तो आपको अपने कोर्स के लिए स्कोर ऑलरेडी गिवन होगा, तो आप जज कर सकते हैं कि मेरे को इस कोर्स में ज्यादा चांसेस हैं कि अच्छा कॉलेज मिल जाए, राइट। तो यू विल ऑलरेडी हैव योर स्कोर और ऐसे फिर आपको कोर्सेज और कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है।
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं सैंपल प्रेफरेंस लिस्ट फॉर फ्री लाने वाली हूँ हर एक कोर्स के लिए, राइट, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस लिस्ट से टैली कर पाए और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना पाए। आगे चलते हैं। तो ये है हमारा प्रेफरेंस फिलिंग का फेज 2। इसमें ध्यान क्या रखें कि बाद में बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि ये लिस्ट एडिट हो पाए, तो बहुत फुर्सत से, बहुत आराम से दिमाग चला के अपनी ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। और प्लीज़ इसको ऐसे बनाएं, ये सोच के बनाएं कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 हैं, आपको वही कॉलेज मिलेगा जो आप सबसे पहले डालेंगे। ऐसे सोच के बनाएं, ये मत सोचें कि मेरा स्कोर कम है तो मुझे क्या जो उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है उन्हें ऊपर डालना चाहिए। जी नहीं, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा आपकी लिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। समझे बात? अपना दिमाग ज्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे सोच के लिस्ट बना लेनी है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 है, आपके 800 आउट ऑफ 800 आए हैं। समझे बात? सिंपल। अब चलते हैं सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे खतरनाक फेज पे। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान से आप देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं फेज 3 एलोकेशन कम एडमिशन। एलोकेशन यानी कि आपको कोई सीट दी जा रही है, एलोकेट करी जा रही है और फिर आपको उसमें एडमिशन मिल रहा है। ध्यान से सुनना, कहीं और ये क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए, राउंड 1। तो बच्चा ये जो एलोकेशन और एडमिशन प्रोसेस है, ये 3 राउंड्स में हमारा काउंसलिंग प्रोसेस इसे बोलते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस 3 राउंड्स में चलता है। तो सबसे पहले होता है राउंड 1। अब जब प्रेफरेंस लिस्ट भर दी है तो राउंड 1 होगा जिसमें आपको कोई सीट एलोकेट की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने नंबर 5 पे डाला था लेडी श्री राम कॉलेज, हमें नंबर 5 वाली प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में। अब हमें क्या करना है? हमें मैंडेटरीली उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। जब राउंड 2 होगा आप उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैंडेटरीली जो भी आपको यहाँ पे मिले आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो। मैंडेटरी, क्लियर? अच्छा जी, अब जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो कॉलेज एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशन को। कॉलेज क्या करेगा? अब आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, राइट? तो कॉलेज रिव्यू करेगा, तो हो सकता है वो एक्सेप्ट कर दे, सब सही रहा तो। जब सीट एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको मैंडेटरीली फीस पे करनी पड़ेगी उस कॉलेज की। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे यहाँ पे आप आगे हिस्सा नहीं ले सकते काउंसलिंग प्रोसेस में, आप डीयू में नहीं जा सकते। ये भी मैंडेटरी स्टेप है, मैंडेटरी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। टेंशन नहीं लेनी है, अगर राउंड 2 में आपको बेहतर कॉलेज मिलेगा तो ये फीस उसमें एडजस्ट हो जाएगी, राइट? और रिफंड भी मिल जाता है बाद में अगर आपको विड्रॉ करना है तो, नो वरीज, फाइन। चलिए, अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ दिक्कत मिलती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, तो कॉलेज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। और देखिए, क्वेरी, अब आपको इस पूरा टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है अपने पोर्टल पे। हो सकता है कि कॉलेज कोई क्वेरी उठाए, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये ऐसा क्यों है आपके सर्टिफिकेट में, ऐसे करके, तो आपको उस क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। समझे बात? दिस इज राउंड 1। क्या मैंडेटरी है? जो भी कॉलेज मिला उसको एक्सेप्ट करो और फीस पे कर दो। मैंडेटरी स्टेप है अगर आपको आगे जाना है तो। अब आपके पास आता है मेन ऑप्शन, मेन अब आपके पास आती है चॉइस। राउंड 1 में हमें नंबर 5वां LSR मिला। अब मुझे बोला गया कि क्या आप बेहतर कॉलेज चाहते हैं, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? अपग्रेड यानी कि अपनी हायर प्रेफरेंस जो 5 नंबर से पहली 4 हैं, क्या आप उसमें किसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ या ना? समझे बात? ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ हाँ तो मैं अपग्रेड पे क्लिक करूंगी, राइट? और फिर यहाँ पे खास बात ये है कि आप ये जो टॉप 4 है इसको रीऑर्डर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को, कि आपने मन बदल लिया, यार मुझे नंबर 1 पे ना ये 3rd वाला डालना चाहिए, तो आप रीऑर्डर कर सकते हैं, राइट? तो रीऑर्डर करने के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा या तो 5वां ही रहेगा, राइट? या फिर उससे ऊपर ही कोई मिलेगा, नीचे कोई नहीं मिलेगा प्रेफरेंस में, ऊपर ही बेटर ही मिलेगा। अगर कोई सीट वेकेंट होती है, बेटर आपको मिलता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
मैंडेटरी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो पुरानी सीट भी चली जाएगी, LSR कॉलेज भी चला जाएगा, राइट। यू विल बी आउट ऑफ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो यू हैव टू एक्सेप्ट सेकेंड राउंड में जो भी आपको मिले, अगर आप अपग्रेड पे क्लिक करते हो तो। दूसरा ऑप्शन है कि फ्रीज कर दो। नंबर 5 LSR आपको मिला, आपको लग रहा है हाँ यार मैं खुश हूं, मुझे और ज्यादा रेस में आगे नहीं जाना, बेटर कॉलेज नहीं चाहिए, सो इफ यू आर सेटिस्फाइड आप फ्रीज कर सकते हैं और आपका एडमिशन लॉक हो गया, फिर आप आगे वाले राउंड्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना फटाफट से बताइए। सो ये है हमारा प्रॉपर फेज 1, फेज 2, फेज 3 का जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रॉम 2024 ऑनवर्ड्स, राइट। इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आते हैं जैसे कि स्पॉट राउंड, राइट। और आपको अगर कोटास के बारे में और जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में मैं आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट सॉल्व करूंगी। कॉमेंट्स में बता दीजिए कि आप आगे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए एवरीवन, सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.